Hello, Jai Hind future officers. Welcome to Rajbal Academy. So let's start with the detailed syllabus discussion analysis of GS paper 4, which is ethics. So let's begin. So ethics. एथिक्स में आपको लेक्सिकॉन की एक बुक आती है, आप उसे भी रिफ़र कर सकते हैं, या फिर सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट आती है इथिक्स के बारे में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने लेक्सिकॉन और दोनों रेफ़र की थी और इस सब्जेक्ट का वेटेज है 250 मार्क्स और ये इजी टू स्कोर सब्जेक्ट है क्योंकि ये इसमें आपको सिर्फ एक इथिक्स ही पढ़ना होता है, वेरेज आपको जीएस 1, 2 और 3 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सो ये इजी टू स्कोर है और अगर आप इसकी पैटर्न जान गए तो ये आप इजीली स्कोर कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से, ट्रस्ट मी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेबस में जो भी टर्म्स है आप उसको उसके मीनिंग, उसके फॉर और अगेंस्ट में पॉइंट ऑफ व्यू और उसके रियल लाइफ एग्जांपल लिखिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ टर्म्स, लेट मी शो यू। ओके, एटीट्यूड के बारे में लिखिए। एप्टीट्यूड ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, इंटीग्रिटी क्या होता है, मॉरल क्या होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है। इफ़ यू कैन सी ये सोशल इन्फ्लुएंस, देन एम्पथी, टॉलरेंस, कंपेशन, ये सब क्या होता है ये आप लिखिए, उसके मीनिंग फॉर एंड अगेंस्ट में, उसके बारे में, एंड विथ एग्जाम्पल। ओके, नाउ इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, लेट्स सी दैट। इथिक्स के लिए, इथिक्स अगर हम डिवाइड करने जाए और जैसा मैंने उसका पेपर देखा है, मैंने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बेसिकली उसमें एक थीम से क्वेश्चन आते हैं जो कि स्टैटिक होते हैं, जैसे कि जो सिलेबस में ही होती है थीम्स, उससे क्वेश्चन आते हैं, और जो स्टैटिक इन नेचर होते हैं जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, सिविल सर्वेंट का और सिविल सर्विसेज का रोल, ट्रांसपेरेंसी। उसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स अपनी खुद की बनाइए। जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, बुक्स से, वीडियोस से, या कहीं पे आपने इंसिडेंट्स कुछ देख लिया, उसमें क्या रोल होना चाहिए, आपको लगता है ये थीम के रिलेटेड है, नोट्स बनाइए। इसकी लेक्चर सीरीज अभी सून आने वाली है, गवर्नेंस एंड एथिक्स की, तो तब मैं आपको ये पढ़ाऊँगी और नोट्स कैसे बनाना है वो भी मैं आपको समझाऊँगी। और स्टैटिक यूजुअली डूएबल है, वो आप PYQ से कर सकते हैं। PYQ को एनालाइज कीजिए और इसमें थीम्स जो होती है वो रिपीट की जाती है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी कैसे होता है, बट उससे पहले मैं आपको एक कैटेगरी समझा दूँ, फिर मैं आपको 2024 का जो इथिक्स का पेपर है मेंस का, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम कैटेगरी समझ लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है क्वोट बेस, मतलब उसमें आपको किसी की सेइंग्स कह दी जाएगी कि महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, BR अम्बेडकर जी ने ये कहा था, इसे एक्सप्लेन कीजिए, एलाबरेट कीजिए। तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसको आपको कैसे लिखना चाहिए। पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखो कि आप उससे क्या समझते हो, फिर थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करो, फिर उसके वेरियस डायमेंशंस लिखो कि ये इस तरह से भी अप्लाई होता है, इसका ये मतलब भी होता है ये कोट का। फिर एक पॉजिटिव, और पॉजिटिव थोड़ी ज़्यादा साइड बताना, क्योंकि लिखा होगा कि गांधी जी ने लिखा है, आम्बेडकर जी ने लिखा है, तो हमें थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड्स, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको बताने। पर उसकी हर बात की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती ही है, जिसने भी कहा हो, दैट डजेंट मैटर, हर बात की होती है। तो आपको थोड़ी सी नेगेटिव भी लिखनी चाहिए। देन आपको वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए, इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम इसे फॉरवर्ड, आप इसे लिख सकते हैं आगे, कौन से चेंजेस से ये इम्प्रूव होगा। देन कंक्लूड योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर राइटिंग फॉर्मेट फॉर क्वोट बेस। एंड द थर्ड वन इज केस स्टडी। मैं आपको समझाती हूँ केस स्टडी के लिए आपको क्या, बट उससे पहले आई थिंक हमें PYQ मतलब क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। लेट मी शो यू द पेपर। ये 2024 का पेपर है, 2024 का। ओके, सो इसमें देखिए ये जो है ये स्टैटिक है, थीम्स वाला। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इश्यूज। ये मतलब थीम है आपकी कि क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग
ये आपकी थीम है, उसके साथ करंट अफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 10 मार्क का क्वेश्चन है। ऐसे ही ये देखिए, ये भी थीम बेस्ड है। इथिक्स encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individual and organization towards morally responsible behavior। ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई है। फिर पूछा गया है एक्सप्लेन द की डायमेंशंस ऑफ इथिक्स। ये क्या है? ये स्टैटिक है, ये थियरी है, ये थीम्स में से आएगा। ये तो आपको करना ही है, आपका स्टैटिक बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इथिक्स का, अगर आपको अच्छा आंसर लिखना हो तो ये अगेन स्टैटिक आ गया। नाउ ये किसी ने कुछ कहा है, फिर आपको उसको एवल्यूट करना है। दिस इज अगेन स्टैटिक, दिस इज ऑल्सो स्टैटिक। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होते क्वोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो इसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। क्या कहा है? लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्व इट, डू नॉट बिकम अदर्स। इससे आप क्या समझते हैं कि दूसरे से हमें अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए, उसको अपने अंदर लाना चाहिए, पर अपने तरीके से। हमें मतलब हमें वही इंसान नहीं बन जाना है, हमें उसकी अच्छी चीज़ें सीखनी है, अपने अंदर ऑब्जर्व करनी है और अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। इसका आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिख दीजिए। अगर आपको कोई रियल लाइफ में एग्जांपल अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने आजू बाजू आपके एनवायरनमेंट में, आपकी सोसाइटी से, या फिर कुछ न्यूज़ में ऐसा है तो आप उससे एग्जांपल लिख दीजिए। इससे नेगेटिव क्या लिख सकते हैं आप? पॉजिटिव तो हर कोई लिख लेगा, नेगेटिव क्या लिख सकते हैं कि कितने सारे लोग दूसरों से सीखते हैं अच्छी बातें, पर फिर उस इंसान को इतना अच्छा मान लेते हैं कि उसी इंसान को कॉपी करने लगते हैं कि जो वो करेगा वो हम करेंगे, जैसे वो रहेगा वैसे हम रहेंगे। वो नहीं करना है, आपको अपने तरीके से भी जीना है, अपना माइंड भी यूज़ करना है। ब्लाइंडली कोई कुछ भी करे, हमें वो नहीं करना है। ये आप उसका नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं। देन अ स्वीट कंक्लूजन, और आपके 10 मार्क्स आपकी जेब में। अगेन, faith is of no avail in the absence of strength। faith मतलब शक्ति कुछ काम की नहीं है अगर, मतलब श्रद्धा कुछ काम की नहीं है अगर आपके पास शक्ति न हो। faith and strength both are essential to accomplish any great work। फेथ और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ की ज़रूरत है। आप फेथ मतलब आपका विश्वास होना चाहिए उस चीज़ पे, और आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसे करने की। दिस इज सेड बाय सरदार पटेल। इस तरह के कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी आप लिख सकते हैं कि कितने लोगों को ऐसा मतलब होता है फेथ कि हाँ मैं कर लूँगा, कर लूँगी, ये करेंगे, ये बनेंगे, बट उनके पास वो मेहनत करने की स्ट्रेंथ नहीं होती, वो थोड़े से आलसी होते, वो करना नहीं चाहते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दिस इज़ द नेगेटिव पॉइंट। ये तो मैं आपको जनरली कह रही हूँ, आपको एज एन ऑफिसर आंसर लिखना होगा। ओके, तो आपको उस तरीके से सीखना होगा और आपको कोट्स प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया ना, ये सारे पूछे जाएंगे, ये कोट्स पूछे जाते हैं। ओके, नाउ ये सारी केस स्टडीज़ है। दिस काइंड ऑफ सेक्शन बी में हमारी केस स्टडी आएगी। ये सारे थीम और कोट बेस्ड क्वेश्चन थे अब तक। ये सारी केस स्टडी स्टार्ट हुई। आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाट इज़ योर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस पोज्ड इन द अबव केस। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा इसमें जो चैलेंजेस बताए गए होंगे उसका। ये एआई से रिलेटेड है, तो एआई हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और वो सब लिखा होगा इसमें। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा आप वो बताएंगे। फिर इसमें इथिकल इशू क्या है वो आप बताएंगे, और अगर इसमें कोई स्टेक होल्डर्स जैसे कि कोई पर्सन जिसको अफेक्ट कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, सोसाइटी जिसको भी अफेक्ट कर रहा है, आपको वो भी बताना चाहिए, जिससे आपका आंसर एनरिच्ड लगेगा। और इन चारों को मिला के आपके 20 मार्क्स है। ये नहीं कहा गया है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो इसमें वेटेज कितना क्या देंगे वो यूपीएससी डिसाइड करेगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है तो इसके 5 मार्क नहीं होंगे, वेरेज ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बड़े आंसर की ज़रूरत है, उसके 5 मार्क हो सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे। ओके, योर कंपनी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टू बी पेनलाइज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल जायंट। व्हाट लॉजिकल एंड एथिकल आर्ग्यूमेंट्स विल यू पुट फॉरवर्ड टू कन्विंस अबाउट दिस नेसेसिटी। ये आपको सोच के, यू हैव टू थिंक इट अबाउट इट, फिर आपको लिखना है। ये देखा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी चेक करते हैं। बीइंग एन कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग
Bean, what measures would you adopt to maintain balance between AI innovation and environmental footprints? इससे हमें समझ में आता है कि ये पैराग्राफ कुछ AI इनोवेशन के बारे में जो एनवायरनमेंट को कुछ अफेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से आपके केस स्टडी हो गई। ये सेम इस हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो ये हिंदी वर्जन है उसका। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस हो गए। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी हाउ वी हैव टू अप्रोच द केस स्टडी। इंट्रोडक्शन में आप या तो कोई आर्टिकल लिख सकते हैं जो उससे रिलेवेंट और मतलब उससे मिलता जुलता हो, या फिर किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगी अगर आपको कोटेशंस लिखनी है किसी की, डू राइट इट इन द स्टार्टिंग, क्योंकि वो एक अलग इफेक्ट देगा। और एंडिंग तक कोई पढ़े ना पढ़े तो एंड में लिखने से अच्छा है आप स्टार्टिंग में एक अच्छी सी कोटेशन के साथ स्टार्ट करिए, या फिर कोई जजमेंट। और ये नहीं करना है कि कोटेशन तो सारे आंसर कोटेशन से स्टार्ट कर दिए, नो। जिसमें नेसेसिटी है, जिसमें आपको लगता है कि दिस आंसर इज सूटेबल फॉर दिस कोटेशन, देन यू हैव टू राइट इट। आपको आर्टिकल भी मेंशन करने चाहिए किसी किसी में, या फिर कोई फैक्ट्स या डेटा। अगर कुछ पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इथिक्स में, कि अगर आप वहाँ पे होते तो क्या करते। तो आप अभी रिसेंट फैक्ट्स कह दीजिए कि पॉवर्टी कितनी डिक्रीज हुई, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट हम इंक्रीज कर सकते, क्या डेटा दिया है गवर्नमेंट ने, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते। ट्राई डिफरेंट पैटर्न, ये सारी अलग अलग पैटर्न्स मैंने आपको बताई, वो आप यूज़ कीजिए। हर आंसर सेम कॉपी पेस्ट मत कीजिए, वरना लगेगा कि ये एस्पिरेंट यही तैयारी करके आया और यही कॉपी पेस्ट करेगा। और आपको इसमें मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच रखनी चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि जो भी है, अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट है, पब्लिक है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ आप लिखिए कि पब्लिक ये कर सकती है, गवर्नमेंट को ये अफेक्ट कर रहा है, कॉरपोरेटिव बॉडी को ये करना चाहिए, वेरियस। जैसे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको उस तरह से समझना और लिखना होगा। और प्रोवाइड समथिंग फॉर एवरी स्टेक होल्डर, सेम आई हैव सेड इन द अबव। एंड यूज वेरियस थियरीज। अगर कोटेशंस या फिर थियरीज, आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो वो कोई ना कोई थियरी पे तो बेस होगी आपकी थिंकिंग, कि आपने ये आंसर क्या सोच के लिखा, किस थियरी पे लिखा। तो अगर आपको पता है वो थियरी तो लिख दीजिए। जैसे कि नॉन वायलेंस एक गांधीनियन थियरी है, तो आप वो लिखिए। यूटिलिटेरियन थियरीज लिखिए, जो भी लिखा है आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। एक छोटा सा मेंशन करने से आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके आंसर पे, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है कि अच्छा ये इतना अवेयर एस्पिरेंट है। फिर अगर आपको कुछ लगता है रिलेवेंट प्रीएम्बल में से कुछ लिखा है तो आप वो लिखिए। डीपीएसपी से कुछ आ रहा है तो वो लिखिए। अगर कुछ ड्यूटीज़ के बारे में क्वेश्चन है, डू राइट इट, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही है जो आपको 5 से 6 मार्क ऐसे इजीली आप फैच कर सकते हो इससे। नाउ आप किस तरह से केस स्टडी या फिर जनरली किसी भी आंसर लाइक स्टैटिक मैंने आपको बताया, कोटेशन और केस स्टडी, आप किसी को भी हैंडल किस तरह से कर सकते हैं। इन ऑल दिस आंसर यू कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द एपिक्स लाइक महाभारता एंड रामायणा। जैसे कि अगर आपको लास्ट माइल डिलीवरी मतलब आखिरी के जो भी सेक्शंस है जहाँ तक बात नहीं पहुँचती, स्कीम्स नहीं पहुँचती, जिनको कुछ अवेयरनेस नहीं है, जो अनप्रिविलेज्ड पीपल है उन तक पहुँचना है, तो आप उसमें लॉर्ड राम जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कैसे वो हर चीज़ हर लोगों के फेवरेट थे, उन्होंने हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ किया है जो उनकी डायनेस्टी में थे, तो आप उनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वुमेन डिग्निटी में आप महाभारता का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि किस तरह से यूथ हो गए थे वुमेन की डिग्निटी को बचाने के लिए, जहाँ जो गलत था उसकी हारते थी, जो सच था जो धर्म था उसको जीतने के लिए। आप ऐसे जो भी रेलेवेंट एग्जाम्पल है वो अपनी एपिक्स हमारी जो है उनमें से भी लिख सकते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि ये था, वो था, ये हुआ था, धर्म के लिए युद्ध हुआ था, पर जब लिखने की बारी आती है वी टेंड टू फॉरगेट इट। हम ये भी लिख सकते हैं। और अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एग्जाम्पल दिखा हो, वो कोई आपके आसपास ऐसा कुछ एग्जाम्पल हुआ हो जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेवेंट हो, तो आप वो भी अपनी पर्सनल लाइफ से भी लिख सकते हैं। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है जैसे कि किरण बेदी मैम, उनके जो वर्क है जो सबको इंस्पायर करते, कैसे उन्होंने गलत का सामना किया, कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़े
पोस्ट पे थे उनको भी ट्रैफिक रूल स्टॉप था तो स्टॉप कर दिया था किरण बेदी जी ने। उन्होंने वो नहीं देखा था कि वो इंसान कौन है जब वो ड्यूटी कर रही थी। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल लिख सकते। और एक मैगज़ीन आती है बेटर इंडिया। एज एन एस्पिरेंट हमारे पास यूजुअली टाइम इतना नहीं होता कि हम मैगजीन्स और वो पढ़े, बट जब मतलब हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और हम स्टडी नहीं कर सकते तो फॉर दैट टाइम यू कैन रीड दिस मैगजीन। इससे आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स मिलेंगे और एग्जांपल से ही आप स्कोर कर सकते हैं। ये आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा एनरिच करेगा। और एक एडवाइस, जो आपका टाइम है वो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिवाइड कीजिए। 10 मार्क के क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे तो फिर 15 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। केस स्टडीज़ भी आपको पढ़नी होती है, तो अलोकेट योर टाइम एज पर द मार्क्स। उस तरीके से ही आप अपना टाइम दीजिए, वरना आगे का सब आपने पूरी अच्छी तरीके से लिखा और लास्ट के 15 मार्क के क्वेश्चन ही छोड़ के आ गए तो आप पास भी नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपना टाइम वाइसली अलोकेट करना है। आप उसे एक एग्जाम्पल, डायलेमा, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के साथ भी अपना आंसर स्टार्ट कर सकते एंड बी ओपन विद द एग्जाम्पल। मैंने कहा ना, पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते। कोई मूवी का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आप कोई सीरीज़ देख रहे, कोई मूवी देख रहे, उसका कोई अच्छा सा एग्जाम्पल कि ये हुआ था तो इस तरह से उसने इस सिचुएशन को टैकल किया, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके। एंड रेलेवेंट डायग्राम्स, जहाँ पे ज़रूरत है आपको लगता है वहाँ पे डायग्राम्स यूज़ कीजिए, क्योंकि एथिक्स का पेपर ऐसा है कि हर कोई लिखेगा, इंट्रोडक्शन लिखेगा, उसके बारे में लिखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल हर कोई लिखेगा, तो आपका आंसर कोई अलग नहीं दिखेगा। बट अगर आप डायग्राम्स भी यूज़ करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा अलग दिखेगा। ये थी हमारी आंसर राइटिंग अप्रोच कि आंसर किस तरह से लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन, relevant quotations, articles, dilemma, example from epics, real life, anything, their positives, their negatives, way forward, if any diagram, if it is required there, and then conclusion। ये आपकी आंसर राइटिंग अप्रोच है और ये सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है व्हेन यू राइट द आंसर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डायग्राम्स हम किस तरह से बना सकते हैं। हम सोचते कि जियोग्राफी में ही डायग्राम बनाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में मैप बना देंगे, सोसाइटी में कोई सोसाइटी का डायग्राम, ऐसा नहीं होता। डायग्राम आप हर पेपर में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये समझाती हूँ, ये इथिक्स का है, दिस इज़ इलीगल। ओके। इथिक्स में भी हम डायग्राम बना सकते हैं। अगर कोई डायलेमा है तो आप ये जो ग्राफ होता है हमारा, दिस पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आप ये बना सकते हैं। ये इथिकल है, एक्सट्रीमली इथिकल, दिस इज़ एक्सट्रीमली अनइथिकल, दिस इज़ एक्सट्रीमली लीगल, दिस इज़ एक्सट्रीमली इलीगल। तो इथिकल और लीगल क्या है? जो इथिकल भी है करना भी चाहिए, और जो लीगल है मतलब वो लीगल ही है, हमको करना ही है। जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर करवाना इथिकल नहीं है तो इसको प्रोहिबिट करना इथिकल है, तो हमें चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना चाहिए, और ये लीगल भी है। गवर्नमेंट भी कहती है कि चाइल्ड लेबर 14 ईयर्स से कम के बच्चों को आप नहीं करवा सकते काम। देन जो लीगल है बट अनएथिकल है, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आफ्स्पा लॉ जो है वो जो अनइथिकल भी है और इलीगल भी है। स्लेवरी अनइथिकल भी है और इलीगल भी है। इसी तरह से देखिए, ये ऐसे डायग्राम, अगर आपको कुछ डेवलपमेंट दिखाना है कि हमारी इकोनॉमी ने इतना ग्रो किया, वुमेन एम्पावरमेंट इतना हुआ, एम्प्लॉयमेंट इतना हुआ, कुछ भी डायलेमा या फिर कोई हायरार्की दिखानी है आपको, हायरार्की, तो आप उसके लिए इस टाइप के फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते, ग्राफ्स। देन ये ब्रिजिंग द गैप, मतलब यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, इन सब के लिए आप ये डायग्राम्स दिखा सकते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल है, डायग्राम किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अगर आपको वेरियस स्टेक होल्डर्स को दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे? जैसे कि 3 P's ऑफ इथिक्स है, ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो प्लानट को ध्यान में रखिए, प्रॉफिट को ध्यान में रखें, और पीपल विच इज़ सोसाइटी, बेसिकली इन सब को ध्यान में रख के आप बिजनेस करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबिलिटी आएगी। ये एक एग्जांपल है जिसको आप इस तरह के डायग्राम के साथ शो कर सकते हैं। ऐसे ही सोशल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया और रिलीजन को मिला के हमारा आर्टिकल 44 बनाया है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए
थोड़ी सी चीज़ें बनाई। ये देखिए, अगर आपको किसी स्टेक होल्डर को दिखाना है उनका पोर्शन, उनका कंट्रीब्यूशन, जो भी आपको दिखाना है, सॉरी, उसके लिए आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। ये सारे वेरियस डायग्राम्स, ये जस्ट एग्जांपल के लिए डायग्राम्स आप अपने माइंड से किसी भी तरह के बना सकते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम आप सोचिए कि एक ऐसे ही आंसर लिखा गया है पूरी कॉपी में, और किसी आंसर में ऐसा डायग्राम, मतलब जो एग्जामिनर है उसने 4-5 कॉपी ऐसी आंसर की चेक कर दी, और फिर आपके डायग्राम वाली आंसर कॉपी आई तो उनको अलग दिखेगा आपका आंसर, तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने दिखाया, ये पिलर्स है, पिलर ऑफ एनी, ये सोसाइटी, गवर्नमेंट, यू कैन से, जिसके भी पिलर है सोसाइटी के, तो पिलर के बगैर तो ये रहेगी नहीं। तो हमने पिलर दिखाए इथिक्स के, जो है इथोस, इथिक्स, इक्वालिटी एंड एफिशिएंसी। ये सारे पिलर के बगैर सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट स्टैंड ही नहीं कर सकती। तो हमने इसको इस तरीके से दिखा दिया, छोटे में थोड़ी में हमने ज़्यादा समझा दिया। ओके, एंड इफ़ यू आर स्टिल देयर विथ मी watching till now, then thank you for watching till now. Please like, do share and subscribe to my channel if you think the content was relevant. And Jai Hind friends, keep on studying hard and doing your best. One day you will achieve your dreams. Thank you.